गाइस, जैसा कि कल होने वाली है बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी, किस तरह से उसमें कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकें, उस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही में कल हमारी मंथली कैंडल भी क्लोज होने वाली है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे और निफ्टी 50 का किस तरह से एनालिसिस बन रहा है उस बारे में भी बात करेंगे। तो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग निफ्टी बैंक के चार्ट को वन डे टाइम फ्रेम पे चेकआउट करते हैं। तो कल मैंने आपसे एक सिंपल सी बात कही थी कि जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर यहां पे देखने को मिल रहे हैं, ऊपर से पोजिशनल कॉल सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, नीचे से पोजिशनल पुट सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, तो हाई चांसेस हो जाते हैं कि यहां पे मार्केट इसी जोन के अंदर में वापस से क्लोज कर सकता है। क्योंकि फ्राइडे की जो क्लोजिंग हुई थी उसी के आसपास हमने मंडे की क्लोजिंग करी और आज की क्लोजिंग भी आप चेकआउट कर सकते हैं, उसी जोन के अंदर में हमारी क्लोजिंग होती हुई नजर आई है। यानी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, वहां से कॉल सेलर्स डिफेंड करते हुए नजर आते हैं, नीचे जाने की कोशिश करता है, वहां से पुट सेलर्स डिफेंड करते हुए नजर आते हैं, तो उसी जोन के अंदर में हमारी क्लोजिंग होती हुई नजर आई है। कट कॉपी पेस्ट यही बात को हमने डिस्कस किया था। तो मार्केट वॉज काइंड, मैंने आपको कई सारे एग्जांपल्स भी बताए थे कि यहां पे पहले भी कई बार जब इस तरह की अपर साइड पे कैंडल में हमें बड़ी सी विक देखने को मिलती है तो इस तरह का यहां पे सिचुएशन बनती हुई नजर आती है। कई सारे एग्जांपल भी मैंने आपके साथ शेयर किए थे। सो अभी भी यहां पे सेम कंडीशन रिपीट होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हमने यहां पे वीकली टाइम फ्रेम को चेकआउट करते हैं। तो कल जहां पे हम खड़े हुए थे उसी लेवल के आसपास खड़े हुए हैं, कोई भी यहां पे सिचुएशन चेंज नहीं हुई है। बड़ी सी कैंडल के अंदर में हम यहां पे बीच में सेंटर में क्लोज किए थे, जिसको हमने वीकली एनालिसिस में डिस्कस किया था। अभी भी हम उसी के आसपास चल रहे हैं। तो यहां पे जब तक मार्केट इसके बीच में बना रहेगा, तब मैंने आपसे वीकली एनालिसिस में कह दिया था कि यहां पे मार्केट हम इंट्राडे में छोटे मूव प्लान करते हुए चल सकते हैं। और मंथली टाइम फ्रेम को भी एक बार चेकआउट करते हैं। तो कल हमारी मंथली क्लोजिंग होने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा। तो यहां पे किस तरह से हमारी क्लोजिंग हो सकती है, तो अब आप देखेंगे जैसे यहां पे पिछले मंथ की कैंडल काफी वॉलेटाइल और काफी बड़ी कैंडल बनती हुई नजर आई थी। इलेक्शन रिजल्ट की वजह से हम काफी नीचे टिक लगाए थे, उसके बाद रिकवर करते हुए नजर आए थे। तो उसी के आसपास मार्केट हायर साइड पे अपने आप को पॉज कर रहा है। तो कल के दिन अगर मंथली एक्सपायरी होने वाली है जैसा कि बैंक निफ्टी की, तो इसी के बीच में हम घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे चांसेस ये हैं कि कल यहीं पे मार्केट रुक सकता है, फिर नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड हमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। वापस से डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। यहां पे भी आपको देखने को मिलेगा प्रॉपर एक इनसाइड कैंडल बनती हुई जा रही है। यानी कल मंडे वाली कैंडल के अंदर में ही हम पूरे दिन घूमते रहे। और जैसा मैंने आपको कहा था कि मार्केट अगर नीचे आता है तो हम यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं, ऊपर मिलता है तो हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। ओवरऑल पूरा दिन हमारा एक जिगजैग बना रहेगा। वैसा ही यहाँ पे होता हुआ नजर आया है। मार्केट पहले ऊपर नीचे जिगजैग करता रहा, छोटा मोटा ऊपर की साइड में मोमेंटम दिया, फिर वापस से पूरा सेलिंग में आता हुआ नजर आया है। एक प्रॉपर इनसाइड कैंडल बन रही है। तो कल के दिन के लिए भी सिंपल प्लान रखेंगे कि ऑलरेडी काफी ज्यादा वॉल्टिलिटी हो चुकी है। पिछले 2 दिनों में 1800 पॉइंट हम यहाँ पे मूव कर चुके थे, ऊपर से भी 1000 पॉइंट्स यहाँ पे सेलिंग दिखा चुके थे। अभी प्रॉपर इनसाइड कैंडल बनी है, तो इसके बीच में अगर घूमते रहते हैं तो यहाँ पे मैं ज्यादा कोई अग्रेसिव होकर ट्रेड प्लान करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। छोटे मोटे स्कैल्पिंग में हम कुछ पॉइंट्स कैप्चर करते हुए चल सकते हैं, जिसको अभी हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे डिस्कस करेंगे कैसे हमारे लिए फेवरेबल कंडीशंस बन सकती हैं। एक अच्छा मूव जब भी मिल पाएगा जब मार्केट जैसे थोड़ा बहुत गैप अप खुलता है। सबसे पहले यहाँ पे जैसे इनसाइड कैंडल अंदर वाली जो कैंडल है, थोड़ा बहुत गैप अप खुलता है, मार्केट यहाँ पे रुक के अगर इसको ब्रेकआउट वगैरह करना चालू करता है, स्पेशली अगर थोड़ा रुक के सेकंड हाफ में ब्रेकआउट करता है, तब एक ज्यादा अच्छा मूव मिल सकता है। जहां पे सारे जो ऑप्शन सेलर्स बैठे होंगे, कॉल सेलर्स वगैरह बैठे होंगे, यहीं पे 52,000 का राउंड नंबर लेवल भी निकल के आ रहा है। जहां पे हमने हाई लगाया है उसके थोड़ा आसपास ही 957 का एग्जैक्टली हमने हाई लगाया है। तो इसके ऊपर काफी लोगों की यहाँ पे पोजीशन कवर होगी, तब एक अच्छा मोमेंटम हमें मिल सकता है। जहां पे पहला टारगेट हमारा इन लेवल के आसपास रहेगा जहां पे हमने टिक लगाया था। और इसी तरह से अगर यहाँ पे मार्केट फ्लैट खुल जाता है, थोड़ा बहुत यहाँ पे रुक के अगर ब्रेकडाउन वगैरह कर रहा है, तो एक्जैक्टली 500 के लेवल के आसपास हमने क्लोज किया है। इसके नीचे अगर कुछ देर सस्टेन करना चालू करते हैं तो नीचे की साइड का एक मोमेंटम हमें मिल सकता है। जहां पे 500 के नीचे अगर सस्टेन करते हैं तो ये इनसाइड कैंडल का ब्रेकडाउन भी हमें होता हुआ नजर आएगा। तो पहले छोटे टारगेट्स प्लान करते हुए मेजर कैंडल के लो तक हम यहाँ पे प्लान करते हुए चल सकते हैं। फिर वहां पे हमें ट्रेल करने की जरूरत है। उसके नीचे फिर अगर जाते हैं तो और फर्दर हम ट्रेल करते हुए प्लान कर सकते हैं, जहां पे 51,000 का लेवल भी यहाँ पे निकल के आने वाला है। और जैसा मैंने आपसे कई बार कह रखा है, ऑप्शन सेलर की पोजीशन और राउंड नंबर लेवल्स, ये दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है एक्सपायरी डे पे। तो राउंड नंबर लेवल्स कहां पे है, 52,000 का राउंड नंबर लेवल है, 500 के आसपास एक्जैक्टली हमने क्लोज किया है। और दूसरा राउंड नंबर लेवल यहां पे आता है 51,000 के आसपास। तो इन तीनों का हमें खास ध्यान रखना है और कैसे बेस्ट कंडीशन बन सकती है वो हमने डिस्कस कर लिया है ब्रॉड माइंडसेट के अकॉर्डिंग। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले कल मैंने आपको सिंपल सा प्लान यही शेयर किया था कि यहाँ पे मार्केट अगर जैसे फ्लैट वगैरह खुल के थोड़ा नीचे आने की कोशिश करता है तो हम वहां पे बाइंग साइड में प्लान करते हुए चल सकते हैं, या जैसे मार्केट गैप अप वगैरह खुल के थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है तब हम वहां पे सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। ऐसा प्लान आपको शेयर करने के पीछे का रीजन भी मैंने आपको बताया था कि बड़ी सी कैंडल के अंदर में हम बने हुए हैं,
नीचे से अच्छी बाइंग हुई है, ऊपर से अच्छी सेलिंग हुई है, पहले अच्छी सेलिंग हो चुकी है, तो काफी ज्यादा मार्केट ऊपर नीचे कर चुका है। तो कल के दिन मार्केट अपनी रेंज को थोड़ा सा श्रिंक करता हुआ नजर आ सकता है, वॉलिटिलिटी को श्रिंक करता हुआ नजर आ सकता है। एग्जैक्टली आप देखेंगे तो हम फ्लैट खुले, थोड़ा बहुत यहाँ पे मार्केट ने नीचे आने की कोशिश करी और वापस से जिगजैग लिप करते हुए इस तरह से हम ऊपर गए, क्योंकि हम कैंडल के अंदर में बने हुए थे। और जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे कैंडल का ब्रेकआउट करा, वापस से हम एक तेजी से सेलिंग में यहाँ पे आते हुए नजर आए। इसीलिए मैंने आपको कहा भी था कि ये जो सेलिंग होती हुई नजर आई है, अगर मार्केट डायरेक्टली गैप अप खोल के थोड़ा बहुत ऊपर जाता है तो उस केस में हमें सेलिंग इसलिए देखने को मिल सकती है। जैसे मैंने आपसे कहा था, यहाँ पे मार्केट गैप अप वगैरह खुलता है, थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, तो सेलिंग में हम प्लान कर सकते हैं। क्योंकि ये जो पूरी सेलिंग हुई है, इसका 0.61 गोल्डन फिबोनाची जोन अगर हम निकालते हैं तो वो इस जोन के आसपास ही आ रहा था। एग्जैक्टली यहां से यहां तक की सेलिंग हुई थी। अब हम क्या हुआ, फ्लैट खुल गए, इस वजह से मार्केट धीरे धीरे करता हुआ थोड़ा नीचे गया, फिर ऊपर बाइंग में धीरे धीरे जाता हुआ नजर आया। और यहाँ पे एग्जैक्टली इसी जोन के आसपास से हम कंटिन्यू सेलिंग में आते हुए नजर आए हैं। तो अब कल के लिए हमारे लिए सिंपल हो जाता है प्लान। सबसे पहले इसको रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पे जैसा आप देखेंगे, सेलर्स जो यहाँ पे बैठे हैं उनको काफी अच्छा प्रॉफिट चल रहा होगा। एग्जैक्टली 500 के राउंड नंबर लेवल के आसपास हमने क्लोजिंग करी है। तो मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप वगैरह खुलता है, नीचे आ रहा है, तो हम सेलिंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। डायरेक्टली इन सेलर्स की पोजीशन को हम टारगेट नहीं कर सकते। जैसे ऊपर के जो सेलर्स बैठे, उनमें से जिनको मार्केट ने हटाना था उनको हटा दिया है, 0.61 के आसपास रिट्रेस कर लिया है। अभी वापस से मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में जा रहा है। तो छोटा मोटा गैप अप खुलता है, नीचे आ रहा है मार्केट, तो हम सेलिंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। डायरेक्टली अगर मार्केट गैप डाउन वगैरह खुलता है, उस केस में भी हम सेलिंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। बस एक बात का हमें ध्यान रखना है डायरेक्टली गैप डाउन के केस में, कि काफी अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी हो चुका होगा, कुछ पॉइंट्स और जा चुके होंगे। तो हो सकता है पहले मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट वगैरह करे, फिर वापस से अगर सेलिंग में जा रहा है तब हम सेलिंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। यानी फर्स्ट टिक के साथ अगर मार्केट थोड़ा ऊपर जा रहा है तो वहां पे हम वेट कर लेंगे, उसके बाद हम सेलिंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। फ्लैट का केस सबसे बेकार रहेगा। उस केस में भी क्या हो सकता है, थोड़ा बहुत मार्केट पहले ऊपर जाके फिर सेलिंग में आ रहा है, तो वो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। बाइंग में सिर्फ हम जब भी प्लान कर सकते हैं जब मार्केट, जैसे ये जो सेलर्स वगैरह आते हुए नजर आए, डायरेक्टली कुछ बड़ा गैप अप खुलता है, यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड कर रहा है, फिर उसके बाद अगर कुछ ब्रेकआउट वगैरह करता है, तब फिर साथ के साथ ये 52,000 के लेवल पे जो ऑप्शन सेल करके बैठे हैं, इनकी पोजीशन में भी खतरा बढ़ जाएगा। तब यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। यही बात हमने डेली टाइम फ्रेम पे भी डिस्कस करी। उस केस में ही यहाँ पे बाइंग में एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, पर फिलहाल यहाँ पे वैसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान रखते हुए चल सकते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 500 के आसपास हमने यहाँ पे क्लोज करा है, जो कि हमारा साइकोलॉजिकल लेवल हो जाता है। 917 के आसपास एक रेजिस्टेंस हमारा बना हुआ है। 264 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ सकता है, उसके ऊपर 500 का साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आने वाला है। 51,000 का साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आता है। यहाँ पे 917 से लेकर 52,000 का यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल लेवल भी आने वाला है, तो इसके आसपास हम एक जोन मार्क करते हुए चल सकते हैं। इसके नीचे अगर निकलते हैं तो 746 के आसपास हमारा इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है। एक लाइन में सिंपल सा प्लान यही है कि यहां से हम अच्छा बाइंग में बने हुए थे, सेलिंग में आए, वापस ऊपर गए, सेलिंग में आए। तो जब तक मार्केट इन सेलर्स को डिफीट नहीं करता यहाँ पे रुक के, तब तक हम यहाँ पे तभी बाइंग में हम प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज कोई मार्केट छोटा मोटा गैप अप खुल के नीचे आ रहा है, सेलिंग में प्लान कर लिया, बाकी किसी भी कंडीशन में मार्केट आता है तो हम सेलिंग में जो सेटअप मिल रहा है उसको हम यूज करते हुए चल सकते हैं। अगर मार्केट जैसे उन केस में भी जैसे यहाँ पे खुल के मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है, तब हम वहां पे वेट कर लेंगे और फिर वापस से सेलिंग की कंडीशन बनती है, तब हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। और उस बात को नहीं भूलना है जो हमने 1 वीक टाइम फ्रेम पे, 1 डे टाइम फ्रेम पे डिस्कस करा, कि एक अच्छा बाइंग का मोमेंटम हुआ, उसके बाद अच्छी सेलिंग भी हुई। तो अभी हम यहाँ पे बीच में बने हुए हैं जहां पे ऑप्शन सेलर्स डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जब तक मार्केट इनको टारगेट करना चालू नहीं करता है अच्छे से, तब तक हम बीच में यहाँ पे अच्छे से ट्रेल करते हुए छोटे टारगेट्स वगैरह इस तरह से हम प्लान करते हुए चलेंगे। क्वांटिटी भी थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहें तो वो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। और दूसरी बात, ओवर ट्रेडिंग करने की बिल्कुल भी यहाँ पे गलती नहीं करनी है। 1 से 2 ट्रेड हम यहाँ पे प्लान करते हुए चल सकते हैं। कल भी मैंने आपको इस बात को शेयर किया था, और आज मैंने आपसे यही कहा था कि आज का ऐसा दिन होने वाला है जहां पे हम चाहें तो अवॉइड करते हुए भी चल सकते हैं। जिन्होंने यहाँ पे उस बात को ध्यान रखा होगा, जो न्यू ट्रेडर हैं, वो आज के दिन सेफ बने रहे होंगे। अब यह है फिन निफ्टी का चार्ट। आज के दिन इसकी एक्सपायरी थी। इसमें भी हमने सेम ही प्लान डिस्कस किया था कि अगर मार्केट फ्लैट प्राइस के आसपास खुलता है, नीचे जा रहा है, तो वहां पे हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। गैप अप खुल के ऊपर जा रहा है तो वहां पे हम सेलिंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। एग्जैक्टली मार्केट फ्लैट खुला, नीचे जाने की कोशिश करी, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो हमने डिस्कस करा था डॉट, वहीं से मार्केट सपोर्ट लेके काफी अच्छा बाइंग में जाता हुआ नजर आया, और यहाँ पे बाइंग में एक अच्छा मोमेंटम मिला। उसके बाद हम यहाँ पे सेलिंग में भी रिवर्स करते हुए नजर आए, क्योंकि ओवरऑल एक बड़ी कैंडल के अंदर में हम बने हुए थे। तो धीरे धीरे करते हुए पहले ऊपर गए, फिर यहाँ पे ऊपर से कॉल सेलर्स बैठे हैं, नीचे से पुट सेलर्स बैठे हैं, एक अच्छा मोमेंटम बाइंग में हुआ है, सेलिंग में मोमेंटम हुआ है। तो उस वजह से बीच के एरिया में यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल बना रहता है। तो एग्जैक्टली वैसा होता हुआ नजर आया। और जैसा मैंने आपसे कहा था, गैप अप खुल के अगर मार्केट डायरेक्टली ऊपर जाता है तो सेलिंग में हम प्लान कर सकते हैं। उसके पीछे का रीजन ये था कि यहाँ पे जब एक अच्छी सेलिंग हुई है, वापस से यहाँ पे गैप अप वगैरह खुल के कुछ यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो चुका होगा, तो जिनको मार्केट को निकालना होता है वो इस तरह से निकाल के फिर वापस से मार्केट सेलिंग में आ जाता है। तो सपोज यहाँ पे मार्केट गैप अप वगैरह खुलता तो यही होता हुआ नजर आता वापस से। सो होपफुली आपको फिन निफ्टी की एक्सपायरी एनालिसिस से हेल्प मिला होगा। कैसी रही आपकी एक्सपायरी, कमेंट करके जरूर बताना। किस इंडेक्स को आपने ट्रेड करना पसंद किया। अब हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। सबसे पहले 1 डे टाइम फ्रेम पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमने सिंपल सा प्लान यही किया था कल, कि एक अच्छा यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम होता हुआ नजर आया है जब से हमने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया है। पर यहाँ से लेकर यहाँ तक काफी अच्छा स्ट्रेच होने के बाद अभी मार्केट ने
फ्रेश ऑल टाइम हाई बना के, जो कि 25,000 के आसपास हमें देखने को मिल रहा था, यहाँ पे एक पॉज कैंडल बनाई है। तो जब मार्केट इसको लेवल को क्रॉस करता है तभी हम यहाँ पे बाइंग में कंटिन्यू करते हुए चल सकते हैं। बीच का एरिया हमें रेंज की तरह से ट्रीट करना होगा, जहां पे मार्केट इसी के बीच में ऊपर नीचे करता हुआ रह सकता है। एग्जैक्टली आज के दिन यहाँ पे भी वैसा ही होता हुआ नजर आया। प्रॉपर एक मार्केट कंफ्यूजिंग कैंडल में, डोजी टाइप कैंडल में क्लोज होता हुआ नजर आया है, जहां पे एक इनसाइड कैंडल आपको बनती हुई नजर आ रही होगी। पिछली कैंडल के अंदर में ही हम घूमते रहे। तो अब यहाँ पे कल के लिए हमारे लिए सिंपल हो जाता है कि जब इसका ब्रेकआउट करते हैं या ब्रेक डाउन करते हैं तभी एक मोमेंटम हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। बीच का एरिया या तो हम थोड़ा सा वेट कर सकते हैं या छोटे मोटे पॉइंट्स स्कैल्प करते हुए चल सकते हैं। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं, जहां पे ये कुछ लेवल्स को हम लास्ट वीक से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। और सिंपल सा प्लान मैंने आपको ये शेयर किया था कि अगर मार्केट यहाँ पे जैसे फ्लैट वगैरह खुल के नीचे आ रहा है तो हम बाइंग में प्लान रख सकते हैं, और अगर मार्केट डायरेक्टली गैप अप वगैरह खुल के ऊपर जा रहा है तो पहले कुछ बाइंग में प्लान रख के फिर सेलिंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। ओवरऑल इसके बीच में हमें रेंज माइंडसेट से काम करना है। तो मार्केट यहाँ पे रेंज माइंडसेट से ही बिहेव करता हुआ नजर आया। थोड़ा बहुत पहले ऊपर नीचे जिगजैग करा, फिर हल्का फुल्का ऊपर गया, फिर नीचे आता हुआ नजर आया। अभी जैसा आप यहाँ पे देखेंगे एक सेलिंग होती हुई नजर आई है। तो यहाँ पे कुछ सेलर्स वगैरह बैठे हैं। पहले कल भी मैंने आपसे ये कहा था यहाँ पे कुछ सेलर्स बैठे हैं जिनकी पोजीशन जब भी मार्केट टारगेट कर सकता है, क्योंकि मैंने आपको समझाया भी था कि गैप अप खुल के सेलर्स आए जिनको मार्केट ने हटा दिया, यहाँ पे उनके स्टॉप लॉस क्लियर कर दिए, फिर मार्केट सेलिंग में आ रहा है। तो इनके सेलर्स के स्टॉप लॉस मार्केट जब भी टारगेट कर पाता जब 25,000 के ऊपर जाता है, पर यहाँ से वापस से सेलर्स एक्टिवेट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब मार्केट जब इसके ऊपर निकलता है कुछ यहाँ पे 25,000 वगैरह के ऊपर, तभी ये अपने स्टॉप लॉस देने वाले हैं। तो अगर मार्केट हल्का फुल्का गैप अप खुल के नीचे आ रहा है तो हम सेलिंग में प्लान कर सकते हैं, जैसा हमने बैंक निफ्टी में डिस्कस करा। फ्लैट खुल के अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो वेट कर लेंगे, फिर वापस से सेलिंग में आ रहा है तो हम सेलिंग में प्लान कर सकते हैं, या डायरेक्टली भी अगर मार्केट थोड़ा बहुत रुक के यहाँ पे सेलिंग में जा रहा है तो हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। डायरेक्टली गैप डाउन के केस में जैसा मैंने आपसे बैंक निफ्टी में कहा, सिर्फ एक बात का हमें ध्यान रखना है कि यहां से ऑलरेडी सेलिंग चल रही है 960 के लेवल के आसपास से। गैप अप में, गैप डाउन में कुछ यहाँ पे पॉइंट्स जा चुके होंगे, तो एक अच्छा स्ट्रेच हो चुका होगा। तो हो सकता है पहले मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाए, साइकोलॉजी चेंज करने को, रिट्रेसमेंट वगैरह करने को, फिर वापस से नीचे आता हुआ नजर आए। तो जब वापस से मार्केट कुछ ब्रेकडाउन वगैरह करे तब हम सेलिंग में प्लान कर सकते हैं। उस टाइम पे जब मार्केट ऊपर जा रहा है तब हम थोड़ा वेट कर लेंगे। वैसे भी हम इस तरह से यहाँ पे गैप डाउन खुले ऊपर जा रहे हैं तो वापस से रेंज के अंदर में आ गए, तो यहाँ पे हम वेट कर लेंगे, फिर वापस से कुछ ब्रेकडाउन वगैरह होता है तब हम सेलिंग में प्लान कर सकते हैं। ज्यादा बड़ा कोई गैप अप खुल जाता है, ज्यादा बड़ा कोई गैप डाउन खुल जाता है तो वैसे भी ये चार्ट हमारे कुछ भी काम नहीं आएगा। फ्रेंड्स, चार्ट को देखते हुए हमें वहां पे लाइव मार्केट में पोजीशन बनानी होगी, लाइव मार्केट में वहां पे हमें एनालिसिस करना होगा, क्योंकि डायरेक्टली गैप डाउन के केस में क्या है, ऑलरेडी यहाँ पे सेलिंग भी स्ट्रेच हो चुकी है, नीचे पे यहाँ पे बायर्स भी बैठे हैं। बाकी लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही है। 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, ऑल टाइम हाई का लेवल भी यही लगा हुआ है। 821 के आसपास हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको हम चाहें तो थोड़ा सा स्मूथ कर सकते हैं। यहाँ पे लेवल को हम कर सकते हैं जो कि 800 के आसपास एक्जैक्टली निकल के आएगा। इसके नीचे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 656 के आसपास एक इंपॉर्टेंट लेवल हमारा लगा हुआ है, फिर उसके नीचे 25,500 का साइकोलॉजिकल लेवल है। अपर साइड पे अगर निकलते हैं तो 160 से लेकर 200 के आसपास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारा आ सकता है। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी बैंक निफ्टी एक्सपायरी। थैंक यू।